मोहन भागवत का बयान आ गया है कि आंदोलन संवाद करने का तरीका है और छात्र देश के भविष्य हैं और इनके शंका का समाधान होना चाहिए। रांची में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आरोप है, जो खबरें आ रही हैं कि जो लोग दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच गए थे वो रांची नहीं पहुंच रहे हैं। राय साहब, आपको क्या लगता है? अब तो मोहन भागवत ने कर दिया खेला। मोहन भागवत समय समय खेला करते रहते हैं, क्योंकि भाजपा आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है और नीतियां जो पूरी तय करने काम करते हैं वो आरएसएस के प्रमुख तय करते हैं। जो एक इतनी कमजोर है भाजपा की नीतियां, आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड जो संस्था है इस देश में, इतनी ताकतवर है, एक इलेक्टेड संस्था है। एक गंभीर आरोप है कि इस तरह की बात होगी क्या कि नीति जो है तय करेगी आरएसएस और सरकार चलाएगी बीजेपी। कुछ हाँ बिल्कुल, जो है इसलिए कि जब हम उनका पूरा सही से उनका तहकीकात करते हैं उसके अंदर जा कर के, मोहन भागवत अगर जो अनरजिस्टर्ड संस्था के प्रमुख हैं जो आरएसएस है, तो उनको क्या जरूरत पड़ गई कि इन बच्चों के साथ बात करने की, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। हाँ उन्होंने हाँ, आप ये कह लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड है, तो एक आम आदमी, मैं यहां से कह रहा हूं कि एक आम आदमी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मुझे संवाद करना चाहिए। हाँ, अगर एक आदमी बड़ा दिल दिखा रहा है एक आदमी के रूप में, तो इस देश में सारे लोग तो ही बात कह रहे हैं भाई कि शिक्षा नीति को ठीक करो, ये पेपर लीक हुआ है उसको ठीक करो। इंडिविजुअल भी लोग कह रहे हैं, बड़ा दिल उन लोगों का भी है। इलेक्टेड एक अनरजिस्टर्ड संस्था का प्रमुख वो बड़ा दिल दिखाने पहुंच रहा है, और जिस देश में चुनी हुई सरकार है जो जनता द्वारा, उसका दिल बहुत छोटा है। वो अपराध कर रहा है और बच्चों को गालियां दिलवा रहा है। लड़कियों ने जिस तरह से आकर बयान दिया है, प्रेस के सामने बयान दिया है राहुल गांधी के साथ खड़ा होकर के, और रिया अहिर है वहाँ रहती रहने वाली है, एक श्रद्धा जो लड़की है, वो लड़की जो माफ़ी मांग रही है, 15 साल की लड़की, कितना टार्चर किया गया उसको। वो बजरंगियों द्वारा टार्चर किया गया है, जो बजरंग दल के लोग, जो पुलिस के लोग, ये जो टार्चर किया गया है। तो सोचिए ना कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बड़ा दिल नहीं दिखा रही है, और उन्होंने कह दिया कि हमने माफ कर दिया बच्चों को, हमारे बच्चे हैं। बहुत भावुक, हाँ बिल्कुल भावुक उन्होंने मैं देखा था। और बहुत अपील, उन्होंने शानदार अपील किया। एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते वो लोकप्रिय नेता है, और उन्होंने बहुत तहे दिल से कहा कि हमने बच्चों को माफ कर दिया। हाँ, क्योंकि जो है ये वही प्रधानमंत्री हैं जो माफ करना जानते हैं। 750 किसान मर गए, उन्होंने उफ नहीं किया, अब माफी सदन के अंदर नहीं मांगी, बाहर भी नहीं मांगा। आखिर से अखबार में नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि मेरी जो है तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, ये बात कहते। 750 किसान मर गए और 3 काले कानून वापस से 12.5 महीना बैठे रहे। वही प्राइम मिनिस्टर हैं। सदन के अंदर जब विपक्ष के नेता सारे एमपी जो है उन किसानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो कोई भाजपा का नेता, भाजपा का एमपी सदन के अंदर खड़ा नहीं हुआ। माने जिससे किसान मर गए तो भाजपा के एमपीज को लेना देना नहीं है। तो उन्होंने वहाँ भी वो अपना दिल नहीं दिखा उनका कि इतना बड़ा होना चाहिए। यहाँ कह रहे कि माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे माफ़ी मांगो, तुमने बैटन चलाया है और तुमने जो है ये पैलेट गन चलाया है, तुमने लाठियाँ चलवाई है, तुमने बच्चियों के हिप पर जो है मारा है। और आप देखे होंगे उस फोटो को कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस का एक लड़की को पटक कर, मैं तो उसकी एकदम कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं वो बात को कहना भी नहीं चाहता। और बैठा हुआ है, और मोदी जी भी उस फोटो को देखे होंगे, देखे तो सब होंगे, देखे होंगे, और अमित शाह भी देखे होंगे। वो कह रहे कि मैं माफ कर रहा हूँ उन बच्चों को। मैंने वो बच्ची ने अपराध किया है
जिसके सीने पर एक पुलिस, दिल्ली पुलिस का सिपाही जो दिल्ली के कंट्रोल में है, दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है, वो RAF जो है दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। ये सब लोग अपराध कर रहे हैं, चिल्पो मचा हुआ है। और साथ ही वो बजरंगी जो लाठी लेकर के सिविल ड्रेस में वो पुलिस के संरक्षण में लाठियां चला रहे हैं, बच्चियों की हिप पर मार रहे हैं और बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर हमले हो रहे हैं, पार्ट और जब लाठी अंदर करने की कोशिश हो रही है उस दिल्ली में जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है, विदेश में भी नहीं है, उनको सारी सूचनाएं पल पल मिल रही है। 12 बजे रात को वीडियो बनाते हैं अगर जो, तो कह सकते थे कि पुलिस ने ऐसी बर्बरता क्यों किया है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हम बच्चों से माफी मांगते हैं। नहीं कहा उन्होंने। आप लोग रांची कब जा रहे हैं? रांची में मेरा आशय यह था कि रांची में भी जब ये लोग आंदोलन हो रहा है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो दिल्ली पहुंच गया। हाँ बिल्कुल। आप लोग रांची कब जा रहे हैं? शायद इसलिए कि अब सोचिए, वहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां नहीं जाना है। सोचिए दिल्ली में जब हम पहुंचते हैं तो कहते हैं रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। देश की गोदी मीडिया कहती है कि सोशल मीडिया को लोग रांची क्यों नहीं पहुंचते। नहीं, अमन चोपड़ा गए थे वहां, क्यों नहीं पहुंचते। फिर जो है मोहन भागवत एक दिन पहले परसों कह रहे हैं कि बच्चे भारत के भविष्य हैं। और आज की तारीख में आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, जो सबसे बड़ी लीडर आज की तारीख में छात्रों की लीडर है, जो आई है 23 दिन अनशन पर रही है, उसके साथ कैसा कैसा इन लोगों ने बर्ताव किया है, कैसे कैसे उनको गालियां उसको दिया है। और जब वो रांची पहुंचती है तो मोहन भागवत के वो जो है, जो उनके बजरंगी हैं, जो ABVP के बच्चे हैं, कहते हैं तुम्हारा तुम कैसे चली आई यहाँ पर। और वो जाके काली स्याही फेंकते हैं उसके ऊपर, बच्चियों के ऊपर, उन छात्र नेताओं के ऊपर। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बजरंगियों ने स्याही फेंक दिया है। ये आरोप नहीं है, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं, हम लोग सच कह रहे हैं कि ये सच है। और उसने कहा है, उसने जो है जय श्री राम का नारे लगाया है और उसने कहा है जय श्री राम। बजरंगी और भाजपा उनका पेटेंट है, आम आदमी भी कहता है। पेटेंट उनका है, पेटेंट है। इसलिए मैं पूछता हूं कि जय श्री राम के नारे कब उत्पन्न हुए, किन परिस्थिति में, वो बात में होगी, तो इसलिए वो लगाए। आप हमको बताइए कि जो रांची तो इसलिए आंदोलन चल रहा है छात्रों का, और हमारी पार्टी की आयशा की जो अध्यक्ष है, और वहाँ कल विधानसभा तक हमारी सरकार समर्थित सरकार है, वहाँ माले ने हेमंत सरकार, सुरेंद्र सरकार को समर्थन दिया है, हमारे 2 MLA हैं, समर्थन दिया है। और हमारे जो छात्र नेता वहाँ पर जाकर के वो और जो है विधानसभा तक मार्च करना चाहते हैं, मार्च कर रहे हैं। और उसमें जाकर के इन्हीं के मोहन भागवत के लोगों ने ही उस पर स्याही फेंकते हैं, गालियां देते हैं और सोशल मीडिया पर देखिए उसको। ये सीधी इसका मतलब साफ है कि आप एक तरफ कहते हैं आप रांची नहीं जाते हैं, और एक तरफ जाते हैं तो मोहन भागवत जी पहले कहते हैं जिस मामले पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं रांची में, उसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सरकार ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि भाई हम आइए बात करते हैं लोगों से। वहां RSS के लोग, ABVP के लोग धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अब देखिए कौन कौन लोग उसमें हैं। उसमें सारंगी जैसे लोग खाना पानी खिला पिला रहे हैं। भाई देखिए एक बात, सारंगी वही है जिन्होंने वो जो है फादर के परिवार को जला दिया था। आप जब वो आंदोलन करें, आप जब आंदोलन करें तो वो कहें कि ये पाकिस्तानी है, और जब दूसरी जगह की सरकार में छात्र आंदोलन करे तो आप कहें कि वो BJP वाला है। ये कह करके छात्रों के भविष्य के साथ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम वहां जा करके आंदोलन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं विधानसभा अपनी सरकार के खिलाफ। आयशा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सेक्रेटरी वहाँ के सारे छात्र नेता हमारे संगठन के वहाँ जा करके दिल्ली विधानसभा मार्च कर रहे हैं, और आप तब स्याही फेंकवा रहे हैं खड़ा होकर के, अपना ठहती कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उसको। तो इसका मतलब साफ है कि आपको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप जो है उस सरकार के खिलाफ वहां बैठ करके शिक्षा के सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। आप एक इशू बना रहे हैं डाइवर्जन का, कि हमारी द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति 2020 में जो NEP बना हुआ है, उसी NEP को पूरे देश के अंदर लागू किया गया है,
पूरे देश के, यूपी ने भी लागू किया है, झारखंड ने भी लागू किया, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा नीति है। और जब वो जो है सब रिपोर्ट नहीं आई तो उन्होंने कंपलसरी किया कि आपको शिक्षा नीति लागू करनी पड़ेगी। और इस शिक्षा नीति के तहत ये जो एनईपी है, इसके तहत निश्चित रूप से बदलना, नहीं, एनईपी के तहत कोई भी परीक्षा ठीक से हो नहीं सकती। कारण इसका मैं बता रहा हूं आपको, कारण अंदर क्या है। आप हमसे ये बताइए, देश के मेडिकल कॉलेजेस में आउटसोर्सिंग चल रही है, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देश में 90,000 बंद हो गए, 99,000 बंद हो गए हैं। रेल बेच दिया गया है, वहां जगह नहीं है। एसएससी की जो परीक्षा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो करता है, पूरे देश के अंदर आउटसोर्सिंग से काम कराया जा रहा है। तो ये जो परीक्षाएं हो रही हैं देश के अंदर, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं इस व्यवस्था के अंदर, वो परीक्षाएं तो होगी नहीं, इसलिए लीकेज किया जाएगा कि उनके पास नियुक्ति करने के लिए और तनख्वाह देने की जगह नहीं है। इसलिए परीक्षा तो आयोजित करते हैं, लीक इसलिए कराते हैं कि उनके पास जगह देने की जगह नहीं है, पैसा देने की जगह नहीं है। 10,000 रुपये पर, 7,000 रुपये पर आउटसोर्सिंग में जो काम कराते हैं वो 60,000 तनख्वाह देना पड़ेगा, 1 लाख तनख्वाह देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इन संस्थानों को बंद किया जाए, परीक्षा का नाटक किया जाए। कि बड़ा झोल है ये देश में, देश को बर्बाद करने का झोल है पूरा। क्योंकि स्पष्ट है कि देश को पूरे देश में सारे चीज़ों को, जो सरकारी जो पीयूसी जितने हैं और जितने शिक्षण संस्थान हैं और जितने मेडिकल, अब आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देश में 5 यूनिवर्सिटी को प्राइवेट करने का फरमान जारी हो चुका है। आचार संहिता में आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका। तो ये पूरा देखिए, तमाम जगह पे एमओ की पढ़ाई बंद कर दी गई, एमए की पढ़ाई डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, कि प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए। तो शिक्षा और चिकित्सा प्राइवेट सेक्टर में कंप्लीट दे देना है, ताकि ये जो प्राइवेट जो कंपनी वाले हैं जिनको सबसे ज्यादा मुनाफा होना है, तो ले जाना उनको। ये वहाँ की झारखंड सरकार की जिम्मेदारी उसमें कुछ रहेगी कि नहीं रहेगी? 2 सेकंड में खत्म करिए। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी तो कहा तो रहे सरकार, हम बात करेंगे तब बात करिए। अब निशिकांत दुबे जाकर अनशन करेंगे वहां पर, निशिकांत दुबे 3 दिन में अनशन करेंगे। इसका मतलब साफ है कि वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार को आपने देखा, पहले गिराने की कोशिश हुई, जेल भेज दिया गया उस आदमी को। क्या आप मानते हैं क्या कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश? बिल्कुल साजिश है, और उनको अस्थिर पहले जेल भेजा, उन्होंने जेल भेजा, चुनाव हुआ। अब देखिए ना इस खेल को, तो निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं कि इस देश, क्योंकि इस कारण है, 1 मिनट में खत्म किया जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन का कारण असली ये है, जो उनका एजेंडा असली है, जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव में आना है, बिल में आना है। अभी उनका जो डिलिमिटेशन का बिल आना है, फिर अभी उनको जो है जो उन्होंने अभी FCRA का जो बिल लेकर आए हैं, ये सारे कुछ जो आ रहा है, उसके पीछे किसी राज्य में अगर किसी गैर पार्टी की सरकार है, तो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत राजपथ शासन लगा करके सारी व्यवस्था का निजीकरण करके कारपोरेट के हाथ में सौंपना है। इसलिए उन्होंने पहले, मोदी ने कहा था 2014 का उनका भाषण सुनिए, जो पूरे उनकी थिंकिंग का, नीति का बेस है कि जो है सिंगल विंडो सिस्टम, एक आदमी तय करेगा कि देश में क्या होगा। तो सिंगल विंडो सिस्टम, नो रेड टेप, नो रेड, ओनली रेड कारपेट, मतलब कि गैर बीजेपी की सरकार होगी तो वहाँ रेड कारपेट नहीं, कारपोरेट को बिछेगा। वो विरोध करेंगे, माइनिंग का विरोध करेंगे, शिक्षा में भ्रष्टाचार का विरोध होगा, वो शिक्षा नीति का भी विरोध कर रहे हैं, थोपा गया शिक्षा नीति, ये सारी होंगी। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो एजेंडा है, इन सरकारों को या तो गिरा दिया जाए, या तो राजपथ शासन लगा दिया जाए, या तो इनको बाहर किया जाए, या किसी न किसी अस्थिर करके इनके, नहीं तो भाई वो ऐसा तो आंदोलन कर रही थी, अब क्यों सही फेंके हैं? कहिए भाई आप स्वागत आइए, अब स्वागत है, आइए, अभी विरोध करिए, हमारी सरकार हम विरोध करने जा रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? उनके तो बोल नहीं सकते, चू नहीं कर सकते कि प्रधान के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ, उस हैसियत किसी की नहीं है। वो पूरे उनके जो इतने संगठन हैं कि कह दें कि भाई अमित शाह पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी हैसियत बोलने की सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तय होनी चाहिए। और देश एक्ट से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश आरएसएस के थिंकिंग से नहीं चलेगा। मोहन भागवत नहीं तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा, क्योंकि देश के लिए एक संविधान बना हुआ है, उस संविधान के तहत चलेगा। इस संविधान को खारिज करके अपनी नीति को चलाना चाहते हैं, शिक्षा से लेकर सब कुछ। इसलिए विश्वगुरु का रास्ता नहीं है, ये पतन का रास्ता है।